Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining, and we are starting this session. Yes, Pinky, we are here, and we are starting this session. Thank you so much for joining. So, Orange की कुछ सालों में this is the first time कि as a audience आप product launch में हिस्सा हो रहे हैं. So we are launching one module. We have actually launched the module officially for all the clients. So grievance module करके है और उसका प्रोडक्ट लॉन्च है आज. उसके बारे में आप जानेंगे क्या है एग्जैक्टली कैसे है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकता है ये मॉड्यूल. सो हर चीज आज जानने वाले हैं. सो दिस वुड बी द फर्स्ट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू जो प्रोडक्ट लॉन्च का हिस्सा बनने वाले हैं. आज तक अभी तक हमने 2 साल में ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया था मॉड्यूल लॉन्च. दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल लॉन्च ऑफ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मॉड्यूल, ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम. So welcome all of you guys into today's session. So मैं क्विकली आपको रोडमेप बता देती हूँ कि क्या करने वाले हैं, क्या होगा आज के सेशन में और क्या क्या आपको वैल्यूबल चीज़ें मिल सकती हैं आज के सेशन में से. So सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन मैं प्रोवाइड कर दूंगी कंपनी के बारे में. उसके बाद मैं थोड़ा ब्रांड का पोजिशनिंग बता दूंगी कि एक्चुअली में हमारा जो ब्रांड है उसका क्या करंट पोजिशनिंग है, और इसके बाद जब हम ग्रीवेंस मॉड्यूल ऐड करेंगे उसके बाद की क्या पोजिशनिंग रहेगी. उसके अलावा मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूंगी आपको प्रोडक्ट बास्केट के लिए, ऑरेंज की क्या क्या प्रोडक्ट बास्केट है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल हैव द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द ग्रीवेंस मॉड्यूल व्हिच इंक्लूड्स द फीचर्स, द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कुछ एक्स्ट्रावेगेंट फीचर्स भी हम देखेंगे क्या क्या ऐड किए हुए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हम देखेंगे कि कैसे दिखता है सॉफ्टवेयर, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में वो वर्क कैसे करता है, क्या इंस्ट्रक्शंस हम देंगे और हाउ द रिजल्ट्स विल बी प्रोवाइडेड और हाउ वी विल रिसीव द रिजल्ट्स. सो मैं कंपनी के लिए ब्रीफ कर देती हूँ. बेसिकली ऑरेंज टेक्नोलॉजी लैब प्राइवेट लिमिटेड आईटी सेगमेंट में 2001 से है और हमारा जो मेजर एक्सपर्टीज है वो पेरोल और एचआरएमएस के ऊपर ही है. इस सॉफ्टवेयर के अलावा वी डू प्रोवाइड विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशन along with the customized web applications and mobile applications as per customers' need. If I talk about apart from the solution part, we do deal into the hardware solutions like biometric attendance machine is there, boom barrier, flag barriers, entry gate point devices which are required. Those things are also available. And one more thing, Orange is an official channel partner of device vendors like ESSL, Real-Time, ZK, Matrix, Biomax, Identix. So there are a lot of vendors with whom we have actually partnered with them, and we are supplying those hardware devices along with the software devices. Not only that, even Orange can provide you the system integration facilities as well. So in case if people want any system integration services from Orange, they can contact us as well. Let's just move on to the positioning part. So exactly अभी जो current software था ग्रीवियंस से पहले, तब क्या positioning थी current market में और उसके बाद क्या होने वाली है. So ऑफिशियली मैं उसके लिए भी आपके सामने डिक्लेयर कर रही हूँ. So बेसिकली ये जो अल्टीमेटिक्स एचआरएमएस सॉल्यूशन है वो एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है मिड सेगमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, एसएमईज, एसएमबीज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए. So as of now, जितने अभी modules थे, they were those things were enough for the companies, but in the current trend, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी मार्केट में आ रही हैं, इंडस्ट्री में आ रही हैं. एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एम्प्लॉय को हैप्पी कैसे रखना है उसके लिए हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. तो ऑब्वियस है कि ऐसे मॉड्यूल्स की ज़रूरत है जहाँ पे एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन हम जज कर पाए. कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को जो डिससेटिस्फैक्शन है फ्रॉम मैनेजमेंट टीम, फ्रॉम जॉब perspective, from environment perspective, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज़ भी रिकॉर्ड करवानी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको ये ट्रैकिंग भी रखनी है कि क्या एम्प्लॉय के साथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने टाइम तक हो रहा है. सो ये जो कंप्लेन टाइप की चीज़ें हैं, इट्स नॉट एन कंप्लेन बट काइंड ऑफ कंप्लेन. सो वो चीज़ें हमने अभी ऐड की हैं. So betterment के लिए, for the product betterment, we have added those things. So as of now, current situation was the flagship product was there, only having the few features with payroll and HRMS. Now we have added the grievance module as well with the medical kind of module. So वो चीज़ें हमने ऐड की हैं. और क्या हमें बेटर बनाता है पोजिशनिंग में? So obvious है
कि जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं अभी, जो इम्प्रूवमेंट्स हम कर रहे हैं बेटरमेंट के लिए, दोज थिंग्स आर मेकिंग अस बेटर, not only in terms of development but in terms of integration as well with the biometric devices and third party applications. So finally we have launched this grievance module after having a lot of R&D. Next is the product basket. So product basket एक्चुअली मैं ब्रीफ कर चुकी हूँ, बट मैं एक बार फिर से अच्छे से ब्रीफ कर देती हूँ. सो पेरोल सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा इन डेप्थ रहेगा. कोर पेरोल रहेगा, HRMS पार्ट रहेगा, उसमें टाइम शीट रहेगा, टास्क मैनेजमेंट रहेगा, ग्रीवियंस वुड बी देयर आल्सो, विजिटर मैनेजमेंट there would be fleet management software, there will be mobile applications, different type of mobile applications will be there. Apart from that, the device would be there like biometric attendance machines having the face, finger, card, palm capacity. So in case आपके organization में जो requirements हैं, those things will be available from Orange as well. So this was the product basket of Orange Technology. Let's move on to the grievance module. So basically grievance होता क्या है, क्यों करना है grievance, क्या जरूरत है, ये सारी चीजें हम देखेंगे. तो सबसे पहले जो काफी जो HR है उन्हें तो पता ही होगा ग्रीवेंस क्या होता है. जिन्हें आइडिया नहीं है, मैं जस्ट क्लैरिटी के लिए बता देती हूँ. बाय द डेफिनेशन ओनली, आई एम नॉट शेयरिंग माय ओन थॉट्स. सो बेसिकली इट्स एन एंड टू एंड सॉल्यूशन, जहाँ पे आप या आपके एम्प्लॉइज या एम्प्लॉय के अलावा जो भी आपके एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो कंप्लेन लॉन्च करती हैं या जो ग्रीवेंस लॉन्च करती हैं, एक सिंगल रिपोजिटरी पे, जहाँ पे आप सारे सोर्सेज से चीज़ों को कैप्चर कर सकते हो. कंप्लेन जो लॉन्च हुई है, जो ग्रीवेंस लॉन्च हुआ है, वो कैप्चर कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो थ्रू different sources like web application or mobile application. So it's just like an maintaining the grievance part into the single software. So the next question is why to use only Orange grievance software? Why not else others? Like why not to use Excels? क्यों ऑरेंज का ही सिस्टम आपको यूज करना चाहिए? सो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिफाइन किए हैं. अगर उनका आंसर आपके दिमाग में यस आता है या आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यस आता है, तो ऑब्वियसली आपको एक ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना चाहिए. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, एज एन HR आपको ये सोचना है कि जब आप कंप्लेन सबमिट करते हो उसके बाद क्या होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर. क्या आपको पता होता है कि कंप्लेन फाइल भी हुई है? कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे फीमेल स्टाफ होता है, जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कभी बयां भी नहीं कर पाती है, जो कंप्लेंट्स लॉन्च ही नहीं हो पाती है. तो आपको ऐसा लगता है कि एक्सेल्स में वो लॉन्च होती होंगी. हो सकता है वो सिस्टम में हो जाए, सेंट्रली हो जाए, एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस आ जाए कि एक सिंगल पोर्टल पे कंप्लेन लॉन्च हो रही है, यानी उसकी प्रोसेस अच्छी होगी. सो एक रीजन है ये कि जब कंप्लेन सबमिट हो जाती है उसके बाद क्या होता है. तो अगर ऐसा आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस ग्रीवेंस मॉड्यूल. क्या आपके जो एम्प्लॉइज हैं जिनके लिए ग्रीवेंस की जो कंप्लेंट है या ग्रीवेंस लॉन्च हुआ है, क्या उसमें आपके एम्प्लॉइज लूप में हैं? ऑब्वियसली एक्सेल अगर आप यूज कर रहे हो तो नहीं होंगे, चेन मेल्स में होंगे, ईमेल्स में होंगे, तो नहीं होंगे. के थ्रू आप उसको लूप में रख सकते हो. तीसरा ऑप्शन है, हाउ डू यू मेक श्योर दैट कंप्लेन इज रिजॉल्व्ड. ऑब्वियस है, और मैनुअली हमें पता नहीं चलता कि कौन रिजॉल्व कर रहा है, क्योंकि काफी सारे स्टेक होल्डर्स होंगे कंप्लेन रिजॉल्व करने के लिए. वी डोंट नो कि कौन कंप्लेन रिजॉल्व कर रहा है. सो एक्सेल में तो वैसे भी नहीं पता कर पाएंगे हम, अगर हम एक्सेल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं या हम मैनुअल प्रोसेस में जा रहे हैं, कीपिंग द पेपर फाइल्स. सो ऑब्वियस है, वी आर नॉट एबल टू गेट टू नो कि क्या हुआ, किस स्टेज पे कंप्लेंट है, कहाँ है कंप्लेंट. वी विल नॉट एबल टू नो. द नेक्स्ट इज कि क्या आप एक्सेल मेंटेन करने से या फ्यूचर की जो आप फाइल्स अभी आप मेंटेन कर रहे हो, क्या उससे फ्यूचर कंप्लेंट्स रुक सकती हैं, क्या उससे प्रिवेंशन होगा, क्या आप हिस्ट्री मेंटेन कर पा रहे हो किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जिसके लिए ग्रीवेंस लॉन्च हुआ है. अगर यस, पेपर बेस में अगर आप कर सकते हो, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो आप रख सकते हो उसकी हिस्ट्री. एल्स आपको एक सिस्टम मिल रहा है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आप सारी चीजों को एक साथ इन वन गो देख सकते हो. The next question is कि जहाँ भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी मैसेजेस आप रिसीव करते हो थ्रू ईमेल और थ्रू SMS और थ्रू एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, तो क्या वो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं कहीं पे? कुछ भी जो कमेंट वगैरह भी होती है रिव्यू करने के बाद केसेस को, क्या उनकी कमेंट्स कहीं पे
सेव होती है, किसी सिंगल प्लेटफॉर्म पे होती है, तो वो मेल में होती है, जिसको आपको बार बार ढूंढना पड़ता होगा शायद. सो उसके लिए भी एक और आंसर है कि यू शुड यूज दिस सिंगल सॉल्यूशन. नेक्स्ट है कि ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपके पास सारी चीजें अवेलेबल होंगी, लेकिन वो अलग अलग जगह अलग अलग मेल्स में होंगी. तो जब आपको कोई चीज चाहिए, किसी की हिस्ट्री चाहिए, तो आपको मेल सर्च करने पड़ेंगे. टू अवॉइड दोज थिंग्स, टू अवॉइड एंड मैनुअल इंटरवेंशन, टू एनकरेज द ऑटोमेशन, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही है. यू शुड गो विद द grievance management system. One more thing, if you are going to have this grievance management system, you can work on different complaints on a single platform in the same time. Even you can use a hierarchy system wherein अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग लोग अलग अलग केसेस पे काम कर रहे होंगे, और सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सारी इंफॉर्मेशन रिट्राइव होकर मिलती रहेगी. नॉट ओनली दैट, इवन आप प्रोडक्टिव एनालिसिस के लिए भी इसको यूज कर सकते हो. उनके पोटेंशियल ट्रेंड्स आप एनालाइज कर सकते हो, परफॉर्मेंसेस देख सकते हो, कितने केसेस लॉन्च हुए हैं, इतना सब देख सकते हो यहाँ पे. तो ये सारी चीजें अगर आपके माइंड में है, और अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, इतने सारे गैप्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रोसेस में है, तो उसका आंसर एक ही है, टू गो विद द अल्टीमेटिक्स ग्रीवियंस मॉड्यूल, which will serve you with all your questions, with all your queries. So let's move on to the basic features. What are the basic features of this grievance module? So these are just in basic features. There are a lot many things into the system, but as of now, to brief you out, मैं just basic चीजें बता रही हूँ. पहला तो obvious, to lodge grievance. उसके बाद reminders वगैरह भी मिलते रहेंगे, जो भी key stakeholders हैं into that particular case. आप status देख सकते हो as an employee, as an manager, as an external party, कि अभी आपके केस का क्या रिजोल्यूशन है, किस स्टेज पे पहुंचा है. और ये चीजें क्यों जरूरी हैं? टू ऑब्वियसली इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन डे टू डे वर्किंग, to prevent the unfair practices in the offices which leads to dissatisfaction of the employee, to provide a quick mechanism for redressal. So ये सारी बेसिक चीजें हैं जो इन सब चीजों में आप ग्रीवेंस मॉड्यूल लेकर फुलफिल कर सकते हो. ये सारे गैप्स आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हटा सकते हो. नेक्स्ट इज द डिजाइन. सो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा. अभी चिंतन जी आपको पूरा गाइड करेंगे कि कहाँ पे कौन से टैब में जाके आप ग्रीवेंस मॉड्यूल वगैरह देख पाएंगे इन केस यू गो फॉर इट. सो ईएसएस में कैसे डिजाइन में आएगा, एडमिन में कहाँ पे दिखेगा, ये सारी चीजें आपको चिंतन जी अभी धीरे धीरे सारी चीजें ब्रेक आउट करेंगे. अब इसके अलावा कुछ और फीचर्स जस्ट मैं ऑफिशियली आपको बता देती हूँ. ये सारी चीजें आपको चिंतन जी वापस बताने वाले हैं. सो इस मॉड्यूल के अंदर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो. रिक्वेस्ट एलोकेशन हो सकता है कि किस पर्टिकुलर टीम मेंबर को ये जाने वाला है रिक्वेस्ट. अप्रूवल रहेगा रिक्वेस्ट का. सर्च पैनल वगैरह रहेगा. सो इन केस एज एन एम्प्लॉय अगर आपको कुछ सर्च वगैरह करना है आपकी हिस्ट्री में ही, तो वो कर सकते हैं. एज एन रिपोर्टिंग मैनेजर, एज एन एचआर, यू कैन सर्च आउट द हिस्ट्रीज of all the cases. You can have the hiring list board wherein different hirings will be listed down. Workflows आप सेट कर सकते हो. परमिशंस आप आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो फॉर योर टीम मेंबर्स. हियरिंग कैलेंडर आप रख सकते हो कि कौन सी हियरिंग कब हो रही है. और उसके अलावा एनालिटिक डैशबोर्ड इज आल्सो अवेलेबल फॉर द मैनेजर्स to take the decisions. So these are few things which are available into a software, and thank you so much for bearing with me. I hope this presentation was not too much long, and I'll request Chintan Prajapati to start the session. Thank you, Sonia ji, for introduce grievance module. But the thing is, आपने पूरा सस्पेंस यहाँ पे बता दिया. Still मैंने कुछ नहीं बताया, वो सारा सस्पेंस आप ही बताएंगे मेरी सारी ऑडियंस को. Okay. So I hope my screen is visible. Yes. Here, I hope everything had been described by Sonia. But the thing is that let we slowly and gradually like have a discussions and what are the things and what are the things available, how it will be go one by one flow. वो सारी चीज हम लोग यहाँ पे पीपीटी के थ्रू और कुछ चीजें हैं जो वहाँ पे हमको लाइव चीजें आपको ट्रैक करनी है और वहाँ पे चीजें आपको दिखाएंगे. तो इस
ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीवियंस मॉड्यूल, ग्रीवियंस मैनेजमेंट प्रोसेस. सो व्हाट इज ग्रीवियंस एक्चुअली? सो दैट वी विल इनिशियली सी कि हाउ what are the things and facility which we have given into the software and वो कैसे flow according करेंगे. Now what are the things which we are one to one जो segregation वो चीज होगी और वो हम लोग देखेंगे. हाउ टू डू द ग्रीवियंस एप्लीकेशन अगेंस्ट द एम्प्लॉय. बिकॉज ऑफ कुछ ग्रीवियंस हमारे होते हैं जो एम्प्लॉय के अगेंस्ट में होते हैं, कुछ होते हैं कि थर्ड पार्टी, लाइक सी सम आर द कॉन्ट्रैक्टर्स आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई एम्प्लॉय के ग्रीवियंस है तो उसके रिगार्डिंग वो एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं. हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी वेंडर है जहाँ पे वो आपके कैंटीन्स में है, या तो फिर आपका जो भी लाइक आपके जो ड्रेस प्रोवाइडेड यानी कि यूनिफॉर्म जो प्रोवाइडेड करते हैं, या तो फिर थर्ड पार्टी कोई फैसिलिटीज आती है, तो उसके रिगार्डिंग भी वो एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग ग्रीवियंस एप्लीकेशन कर सकता है. बिकॉज ऑफ सी ultimately whatever it is happening into organizations which is not good for the organizations and which may be in going forward it is affect to the organization's name and the brand. So see ultimately employee can raise the grievance. Similar way employee also, because of as Sonia said, some are the grievance regarding the manager, some are the grievance regarding the maybe like a female employee. So आपको कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी एम्प्लॉय को ऐसा होता है कि मैं कंप्लेन करूंगा बट वो सारी कंप्लेन डिस्क्लोज हो जाती है. तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज होती है वो शायद हो सकता है कि वो पर्टिकुलर आप जो भी ग्रीवियंस के रिगार्डिंग जितने भी टाइप ऑफ ग्रीवियंस बनाएंगे उसके रिगार्डिंग हो सकता है कमिटी डिफाइन करेंगे. तो कमिटी में कैसा होता है कि जैसे कि फीमेल रिगार्डिंग कंप्लेंट्स है तो यू कैन डिफाइन whenever just you are creating the committees, so you can define कि one X person can be in a particular grievance committee, like two female to be mandatory for this kind of committee. So वो सारी चीज आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. तो इस तरह से क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने टाइप ऑफ आप ग्रीवियंस के टाइप यहाँ पे क्रिएशंस करना चाहते हो, whether it is financial, whether it is non-financial, whether it is sexual harassment, maybe like लाइक इन थर्ड पार्टी वेंडर में आपको लगता है कि कुछ करप्शन के रिगार्डिंग है, लाइक कंपनी की जो भी हो सकता है कि पॉलिसीज है, जो भी सिक्योरिटीज है वो सारे बाहर जाए, तो उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई कमेटी डिफाइन करनी है तो वो सारी कमेटी आप सिस्टम में डिफाइन कर सकते हो. नाउ जैसे आपने ग्रीवियंस एप्लीकेशन कर दिया, नाउ हाउ टू असाइन कमिटी टू पर्टिकुलर एप्लीकेशन. जैसे कि आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आए हैं तो सी एवरी टाइम एम्प्लॉय कैन नॉट डिफाइन कि ये पर्टिकुलर ग्रीवियंस कौन सी कमिटी को असाइन होना चाहिए और विच काइंड ऑफ ग्रीवियंस इट इज. जस्ट एम्प्लॉय तो एप्लीकेशन करेगा और डिफाइन कर देगा कि मेरे को इस टाइप का प्रॉब्लम्स है, उसके रिगार्डिंग उसके पास कुछ एविडेंस हो गए तो वो एविडेंस अटैच करेगा. बट द थिंग्स इज दैट अल्टीमेटली वी शुड हैव वन पर्सन who can have rights or who can have a pure justification to this particular every grievance which is receiving to him or her. So वो person define करेगा कि it is grievance is related to like sexual harassment, is it related to company forgery, maybe company secrets बाहर जाए, तो वो वहाँ पे define करेगा कि कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए. Then वो कैटेगरी डिफाइन हो जाएगा, देन पर्टिकुलर कमिटी उसको असाइन हो जाएगा. व्हेनेवर कैटेगरी डिफाइन होगा उसको एक कमिटी भी असाइन हो सकती है. बिकॉज ऑफ सी if you have your company presence to be in a different locations, so see every committee cannot be have a investigation on a maybe on a different location. So or if you want ki cross location team can go and observing the things over there, so you can define the things over there. Because of if you have plant at many place, सो मे बी हो सकता है कि आप इंटरनल एक आप कमेटी बनाइए, मे बी हो सकता है कि एक्सटर्नल लोकेशन वाली कमेटी बनाए. देन इट इज नाउ इट इज अप टू यू कि आप एज ए ग्रीवियंस चेयरपर्सन यू कैन डिफाइन कि वो पर्टिकुलर ग्रीवियंस किसको जाना चाहिए, यानी कि वो पर्टिकुलर कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, कौन सी कमेटी का लोकेशन होना चाहिए, दैट यू कैन डिफाइन इट ओवर हियर. नाउ जैसे एवरीबडी हैव अवेयर दैट कि उसका एक हियरिंग प्रोसेस होता है. जैसे कि कोर्ट में जैसे हियरिंग होता है तो पर्टिकुलर ग्रीवियंसेस होते हैं, उसके रिगार्डिंग हियरिंग होता है. तो अब ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर कमिटी में इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उनके पास रिपोर्ट फाइल आ गया और उन्होंने डिफाइन कर दिया कि नहीं हमने जो बोला वो सही है. इट इज नॉट लाइक दैट. सी आपका हियरिंग प्रोसेस होगा तो उसके पहले आपकी कमिटी पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगी और ऑन द बोथ द साइड जिसने भी कंप्लेन किया है और जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन हुआ है, बोथ द पर्सन हैव चांस टू प्रेजेंट देयर
evidence or their self in a terms of the justification ki whatever the things has been proved or rise against me, so I have pure evidence कि मेरे पास भी ऐसा कुछ हुआ है नहीं हुआ है, maybe there was misunderstanding, maybe somebody make them involved in a particular situation. So वो सारी चीजों के हियरिंग प्रोसेस में, जब भी हियरिंग प्रोसेस होगा तो सारे लोगों को एक नोटिफिकेशन जाएगा, जो भी कमेटी होगी जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो भी नोडल पर्सन होगा, जो भी पर्टिकुलर चेयर पर्सन है, और जो भी जिसने कंप्लेंट्स रेज किया है और जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट रेज हुआ, तो दोनों लोग वहां पे प्रेजेंस हो गए, दे विल सबमिट देयर एविडेंस। हो सकता है कि सिंगल हियरिंग में वो सारी चीजें कंप्लीशन नहीं हो, मे भी हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग मल्टीपल हियरिंग भी हो सकती है। हो सकता है कि इन बिटवीन आपकी जो कमिटी आपने एलोकेशन की है, तो उस कमिटी में आपको उसको चेंज भी कर सकते हो इन बिटवीन। सो वो सारे प्रोसेसेस यहाँ पे डिफाइन है, वो सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ उसके रिगार्डिंग आपके पास एक ग्रीवियंस का डैशबोर्ड रहेगा। सो इन अ टर्म्स ऑफ हाउ मेनी ग्रीवियंस हैज बीन रिसीव, कितनी कंप्लेन क्लोज हुई है, कितनी कंप्लेन इन प्रोसेस है, कितनी आपकी हियरिंग के रिगार्डिंग है। ओके, तो वो सारी प्रोसीजर आपको एक डैशबोर्ड में आपको दिखेगी, और डैशबोर्ड से पर्टिकुलर आपके पास डेट सिलेक्शन का ऑप्शन है, तो डेट सिलेक्शन के ऑप्शन के साथ उसको पूरा गो थ्रू कर सकते हो और आपको उसको पूरा चेक कर सकते हो। और जो भी कंप्लेंट्स आपके पास रिसीव हुई है, सो उसके रिगार्डिंग आपके पास एक डैशबोर्ड भी मिलेगा जिसमें कैलेंडर डैशबोर्ड होगा, यानी कि कौन सी ग्रीवेंस जितनी भी ग्रीवेंस एप्लीकेशन है, तो इन पर्टिकुलर XYZ डेट विच आर द हियरिंग्स आर शेड्यूल्ड, व्हाट आर द प्लेस एंड व्हाट आर द इंफॉर्मेशन, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी। या हियर वी हैव डन फ्यू थिंग्स कि यहाँ पे एक और चीज है, आपने जो भी नोडल पर्सन और चेयर पर्सन बनाया है, तो अगर आपकी जो भी ग्रीवियंस उस पर्टिकुलर चेयर पर्सन है या नोडल पर्सन के अगेंस्ट में है, तो उसके रिगार्डिंग वी हैव डिफाइन द प्रोविजन कि जब भी आप कंप्लेन रेज करोगे, अगर वो चेयर पर्सन के रिगार्डिंग कंप्लेन है, तो वो पर्टिकुलर उस पर्सन को नहीं दिखेगा। तो यू शुड हैव अ वन सुपर admin authority who can have access of this particular apart from the grievance head or like a chairperson head. So वो particular person define करेगा कि ये particular grievance है, तो now it should be allocated to which committee. So here we have given those kind of facility because of कहीं पे employee की जो भी problems होती है वही वही होती है कि जैसे मैंने complaint raise किया, बट लगता है कि मेरा प्लांटेड यहाँ पे बैठा है कि उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है, तो हो सकता है कि वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए और उसको पता चल जाए, तो ग्रीवेंस आगे पहुंचने से पहले ही वो चीज मेरे अगेंस्ट में हो जाएगा। तो वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं हो उसके रिगार्डिंग वी हैव टेकन एडवांस स्टेप, और हमने वहां पे वो चीजें रिस्ट्रिक्शंस किया है। नाउ यहाँ पे जो पर्टिकुलर ग्रीवियंस के आपको प्रिविलेजेस देने हैं, वो प्रिविलेज आप अपने वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और आपके जो ईमेल टेम्पलेट्स है, तो ईमेल टेम्पलेट स्टैंडर्ड हमने यूज किए हैं, बट एट द टाइम ऑफ shooting the mail to the particular committee or the particular hearing, so you have the customization option. So आपके पास एक ऑप्शन मिलता है, वहां पे आपको एडिशनल कमेंट्स डालना है, एडिशनल नोट्स डालना है। आपको लगता है कि कौन से पर्सन को CC, BCC और 2 में मार्क करना चाहिए, वो सारे ऑप्शन एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द ग्रीवेंस का जो भी आप पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस क्लोज करोगे और उसको आगे के रिगार्डिंग अलोकेशंस करोगे, तो उस टाइम पे आपको सारे नोटिफिकेशन के ऑप्शन मिलते हैं। प्रीवियसली इन एप्लीकेशंस वो सारे स्टैंडर्ड थे, आप उसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते, बट इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल यू हैव द facility at a last moment you want to change the particular 2CC BCC options, और आपको सब्जेक्ट लाइन बॉडी लाइन आपको चेंज करना, आप उसको चेंज कर सकते हो। सो नाउ आगे और सारे जो मास्टर्स और सेटिंग्स है वो सारे भी हम लोग एट लास्ट हम लोग देखेंगे कि वो पर्टिकुलर ग्रीवेंस टाइप आप कैसे क्रिएशन कर सकते हो, कैटेगरी कैसे क्रिएशन कर सकते हो, आप उसकी प्रायोरिटी कैसे डिफाइन कर सकते हो। बिकॉज ऑफ जैसे कि if like if it is sexual harassment, then it is maybe within one or maximum by one day it should get escalated, and we should take action against the particular person. So if this kind of category or this kind of grievance we can handle in a better way. So see, it is ultimately brand name, or it is ultimately impacting the company's value into the market. So हम उस तरह से पर्टिकुलर ग्रीवियंस के जो प्रायोरिटी वो डिफाइन कर सकते हैं।
हाउ डू allocations ऑफ मेंबर allocations कैसे करना है, उसके रोल्स कैसे सेट करना है, हाउ कैन यू कैन मेक लाइक चेयरपर्सन, नोडल पर्सन और अ कमिटी पर्सन इनटू द पर्टिकुलर कमिटी। सो वो सारी चीज रोल्स आप सिस्टम में डिफाइन कर सकते हो। सो नाउ हम वन टू वन चीजें देखेंगे। सो एट फर्स्ट वी शुड हैव लिटिल बिट फ्लो काइंड ऑफ थिंग्स ओवर हियर एंड with me I have Vishwa Kalyani Tomar, so she's also a part of this particular product launch and presentations. So I'm just handing to the Vishwa Kalyani Tomar. तो आपको पूरा जो फ्लो है उसके रिगार्डिंग वो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के साथ वो आपको बताएंगे। Zoom to as we have said, it is internal. Sorry. Okay, good afternoon, everyone, and thank you, Jintanji, for giving this opportunity and being a part of launching of this module. So here, as you can see the graph, as you can say hierarchy view, where how system is working or assigning and placing the role. So every company is having. We will take the example of Grievance module. Grievance module is a synonym of, we can say, complaint management system. So if anyone wants to handle the grievance module, then in that company, they're required to define the grievance types, right? Is it internal or external? And subtypes, it is financial, non-financial, sexual harassment, or etc. Whatever they want to define, they can define as per his requirement and as per the company architecture. You can set all settings in admin side: email settings, notification setting, grievance rule and flow schemes, in-out modes, etc. You can define the employee role in the grievance module, like who will be the nodal HR, who will be the chairperson for particular branch or location, who will be the committee member, and who can access, how many employee can access the grievance module. That all things you can handle by the admin side. This grievance is handling on multiple levels, like area-wise, village-wise, city-wise, district-wise. So these are the escalation part also. If any grievance is reported at a particular area and that is not resolving over there, then that will be auto-escalated to the village. And if that solution is not over there, that is auto escalated. It means here she's trying to say that because of, see, in a company there was like a branch offices are there, head offices are there, maybe like in your dealer location is there. So see, if somebody things can be done like raised on a certain point, so you can escalate to the final level, or you can have a like a final decision authority at a central level. So आपके पास जितने भी ग्रीवियंसेस आपके आते हैं, मे बी प्लांट्स के ऊपर आते हैं, ब्रांच ऑफिस के ऊपर आते हैं, तो हेड ऑफिस पे लास्ट वो क्या है कि अगर वहां पे रिजॉल्व नहीं होते हैं, रिजॉल्विंग का थिंग्स है कि यहाँ पे हमने एक और चीज रखी हुई है, बिकॉज ऑफ सी एवरी ग्रीवियंस जब भी आपका रेज होता है, तो जब भी ग्रीवियंस क्लोज नहीं होगा, क्लोज ऑलवेज जो फाइनल अथॉरिटी ऑफ द ग्रीवियंस की जो फाइनल अथॉरिटी है उसके पास राइट से क्लोज करने का, बिकॉज ऑफ कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्रीवियंस ब्रांच लेवल पे या तो फिर प्लांट लेवल पे एस्केलेशन हुआ और वो आगे जाके उसकी हियरिंग हुई और उसके रिगार्डिंग जो भी एविडेंसेस आए, बट उनके पास अथॉरिटी नहीं उसको क्लोज करने का। दे कैन ऑलवेज सबमिट देयर रिक्वेस्ट टू द सेंट्रल ऑफिसर। तो सेंट्रल ऑफिसर विल फाइनली एक बार पूरा रिव्यू करेंगे और उनको लगता है कि ये चीज क्लोज करने जैसी, तभी वो ग्रीवियंस क्लोज होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने
हम कई बार ऑफिस में क्या करते हैं, कंप्लेंट बॉक्स रखते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट्स आती है, फिर एक लेवल पे जाती है, फिर वो लेवल पे वही पर्सन वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो हु दैट पर्सन हैव द फाइनल अथॉरिटी उसको क्लोज कर सकता है। बट यहाँ पे हमने उस चीज का ध्यान रखा हुआ है, जिससे आपकी कोई भी कंप्लेन होगी तो वो पर्टिकुलर आपकी ब्रांचेस पे क्लोज नहीं होगी। एवरी कंप्लेन को क्लोज होना है तो उसको फाइनल जो भी सिंगल पर्सन जो भी है, चेयर पर्सन या तो फाइनल पर्सन, उसके पास जाएगी और वो पर्सन क्लोज करेगा। वो सारी चीजों को, एविडेंस और सारी कंप्लेंट और सारी हियरिंग को देखते हुए उसको पर्टिकुलर जस्टिफिकेशन देगा कि हाँ ये क्लोज करने के पर्टिकुलर जैसा है, तभी वो क्लोज होगी। अदरवाइज वो वहां पे फिर से और एक हियरिंग करके एक और बार उसको पर्टिकुलर उसके पास जो दूसरी कमिटीज होगी उसको असाइन करके उसके बाद फिर से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। तो उस सारी चीजों का हमने यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है। दूसरी चीज की यहाँ पे आपने देखा है कि बाय मेल, बाय पोस्ट, वर्बल कम्युनिकेशन और एनी अदर वे। सो यहाँ पे एक और चीज का ध्यान हुआ कि जो भी एक्सटर्नल एम्प्लॉय है, कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरनल में कोई प्रॉब्लम है, बट हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेन कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग भी आप यहाँ पे उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको कंप्लेन को पोस्ट करते हुए पर्टिकुलर आप इन्वेस्टिगेशन और ग्रीवियंस को आप आगे चला सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी जो कंपनी के एम्प्लॉय है वही कोई ग्रीवियंस रेज कर सके। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है, मे बी डीलर्स है, बिकॉज वो थर्ड पार्टी है, वो आपकी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, बट हो सकता है कि आपके जो भी सेल्स पर्सन जा रहे हैं या तो फिर उसको कुछ और ऑफर कर रहे हैं और वहां पे लगता है कि कुछ मिसप्लेस वाली चीजें हो रही है, तो वहां पे भी वो लोग अपना ग्रीवियंस और वो चीजें रेज कर सकते हैं। वो आपके पास आई तो नोडल ऑफिसर के, जो भी आपके नोडल ऑफिसर है उनके पास जो भी आएगा, तो वो पर्टिकुलर ग्रीवियंस ऑन बिहाफ ऑफ एक्स वाई जेड पर्सन वो फाइल को पोस्ट कर सकते हैं। वो भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। So, as you can see the screen from here, we will log in and we will see this ESS portal screen where we will see this option, grievance option. That is also a privilege based setting. If you want to allow some person or some employee, then they can see this module. Okay. From here, you can do the application if you have any grievance regarding thing. So by clicking the application, you will see the list view where here is the search panel. You can search any kind of application if you have submitted in the past. And for adding new or doing the request new, so click the add button, then this form will be the redirecting. If you have any complaint regarding the employer within the organization, then you need to select the employee. Okay. These fields above application number, that is auto generated, application date will be the current date auto selected, employee who is doing the application, that will be auto selected. This is applicant who is doing the application. Against application will be, it can be within the organization employee, it could be other also. So when you are selecting the employee, then you need to select only employee name from the drop down list. If you know the name of the employee, then you can type in the search panel button this one, and that will be auto selected in the drop down. And you can write here subject line, what is the complaint regarding for, and detailed description you can write it down in the detail box. And you can attach, this is the compulsion, you need to attach the one file or some proofs, what kind of grievance you are applicating. And by the clicking the save button, you request this. Okay. Next is, if you are having a grievance request against the other person who's not within the organization, means third party person, then you select other option. Then you can see these fields: name, address, email, contact. We required these details because that is the outsider, so we don't have the detail of contacting with the person. So we will fill this. These are the required fields. After that, you need to provide the subject line, means
short description and long description both, and document. And here you can save the grievance. And your registered grievance will be listed here with the status of pending. By clicking the application, you can see the application. You cannot edit application after submitting the application. That is the restriction. So data will be true while doing the hearing or judgmenting the things. So we are not allowing the ESS portal to edit. Even no one can allow to edit the existing record to for the data authentication. Yes, this is the screen where you can see the application with the pending status. Okay, now HR, now nodal HR will come in the picture, and he will see the all applications which is done by the employees, and they can check the applications and allocate as per the application type. So here is the list. Yes, HR will click the any application by the application number. He will get detail like this. You can see here past inserted data is not editable. सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन है, वो स्क्रीन के अंदर हमने क्या किया है कि दो पर्टिकुलर यूजर हैं जिसको हमने ऑथेंटिकेशन दिया है। जैसे कि हमने जो भी अभी आगे हम लोग बताएंगे कि कमिटी कैसे क्रिएशन करना है, कमिटी में रोल कैसे डिफाइन करना है, चेयरपर्सन है, नोडल एचआर। सो सी इन अ पर्टिकुलर एवरी कमिटी वन चेयरपर्सन टू बी 100%, इट इज मैंडेटरी टू बी रिक्वायर्ड, वन नोडल पर्सन टू बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड, एंड द minimum आपकी जो criteria है in a like committee member, so you can define 6 committee member in a one committee, but 2 it is mandatory, 2 committee members to be required in every committee, so 2 members to be most required and 1 chairperson and 1 nodal person. So see आपके पास 2 पर्सन है जिसके पास पर्टिकुलर जो ग्रीवियंस है उसको आगे बढ़ाने का राइट्स है, 2 है यानी कि एक चेयरपर्सन है और एक नोडल एचआर है। सो आपने जिस तरह से जो भी प्रिविलेजेस जिस पर्टिकुलर पर्सन को आपने असाइन किया होगा, वो पर्सन वहां पे जाके उस पर्टिकुलर ग्रीवियंस, अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन का कोई ग्रीवियंस, यानी कि जैसे आपने कोई कमिटी बनाई और वो कमिटी पर्टिकुलर जो एक लोकेशन को रखते हुए आपने बनाई है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन में कोई भी ग्रीवियंस रिसीव होगा, यानी कोई भी ग्रीवियंस किसी ने एप्लीकेशन किया तो पर्टिकुलर पर्सन के पास नोटिफिकेशन में जाएगा और उनके जो भी मेनू अभी डिस्क्राइब किए उस पर्टिकुलर मेनू में उनको ग्रीवियंस एप्लीकेशन रिसीव हुई वो सारे लिस्ट उनको यहाँ पे दिखेंगे। नाउ इन अ फर्दर दे कैन क्लिकिंग द पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर वो क्लिक करेंगे। जैसे वो क्लिक करेंगे तो जो भी ग्रीवियंस जिसने भी एप्लीकेशन किया होगा, यानी कि जो भी पर्टिकुलर ग्रीवियंस है, एप्लीकेशन डेट है, किसने एप्लीकेशन किया, यानी एम्प्लॉय ने किया है तो एम्प्लॉय का वहां पे नाम आएगा कि एप्लीकेशन कौन है। ओके, रिसीव थ्रू यानी कि उसका जो भी रिसीविंग ऑप्शन है, यानी कि उसका कुरियर के थ्रू हुआ है और किसके रिगार्डिंग हुआ, तो पूरा रिसीविंग थ्रू वहां पे डिफाइन होता है। अगर सिस्टम से रिसीव हुआ है तो सिस्टम से वो डिफाइन होगा। किसके अगेंस्ट में पर्टिकुलर ग्रीवियंस हुआ है और उसके रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट लाइन है और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है और उसने जो भी अटैचमेंट किया होगा वो सारे यहाँ पे चीजों को लिस्ट डाउन हो जाएगा। नाउ वो अलोकेशन होगा, तो अलोकेशन में जितनी भी कमिटीज आपने बनाई होगी तो इस पर्टिकुलर ग्रीवियंस को दिखते हुए लगता है कि फाइनेंस का ग्रीवियंस है, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कमिटी को, वो पर्टिकुलर कमिटी सिलेक्ट करते हैं फाइनेंस कमिटी। उनका जो टाइप है इंटरनल है या एक्सटर्नल है आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो। नाउ यू कैन कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हो कि फाइनेंस के रिलेटेड है, मे बी लाइक इन सम ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर्जरी है, देन इट इज मे बी इन सेक्सुअल हरासमेंट। वो सारी जो भी कैटेगरी होगी आप वहां पे वो चीज डिफाइन कर सकते हो। प्रायोरिटी है आपकी हाई है, अलोकेटेड स्टेटस है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अलोकेटेड स्टेटस आएगा। आप उसको कमेंट लिख के पर्टिकुलर जैसे भी जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, चेयर पर्सन है या तो नोडल पर्सन है, उसने वहां पे चीजों को देखा और अपने आप को डिफाइन किया कि हाँ ये पर्टिकुलर जो भी ग्रीवियंस एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो प्रॉपर है, तो उसके रिगार्डिंग वो अपनी कमेंट लिखेगा कि इसके रिगार्डिंग क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको कुछ नोट्स लिखना है एडिशनल अटैचमेंट को देखते हो, तो सारी चीज यहाँ पे डिफाइन करेगा। उसको लगता है कि और एक चीज अगर उसको अटैचमेंट में कुछ देना है तो वहां पे डिफाइन कर सकता है नोडल एचआर और चेयरपर्सन, और उसको यहाँ पे सबमिशन कर सकता है। जैसे ही सबमिशन करेगा उसका जो पर्टिकुलर स्टेटस होगा वो पेंडिंग था उसके रिगार्डिंग नाउ
वो अलोकेशंस हो जाएगा। और पेंडिंग फॉर हियरिंग, एक तो हो सकता है कि ग्रीवियंस जैसे आया तो ग्रीवियंस देखते हुए, बिकॉज यहाँ पे उसको लगता है कि ये पर्टिकुलर ग्रीवियंस है, वो ग्रीवियंस है ही नहीं, वो नॉर्मल चीजें हैं, तो उसको कैसे सॉर्टेड आउट करना है अगर उसको लगता है तो वो यहाँ पे क्लोज कर देगा, बट यहाँ पे क्लोज नहीं होगा। पहले उसको कमिटी को असाइन करना पड़ेगा और उसके बाद एक फर्स्ट हियरिंग होगी, उसमें वो सारी चीजें डिफाइन करेगा कि पर्टिकुलर ग्रीवियंस नहीं है, इसको क्लोज कर देना चाहिए। में आगे तो फिर किसी को ट्रांसफर भी कर सकता है, बट एटलीस्ट उसको एट फर्स्ट जो भी कंप्लेंट्स आती है उसको एक बार उसको अलोकेशंस में ले जाना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट वो पर्सन के पास ऑथोरिटी नहीं है कि इसको क्लोज कर सके। बिकॉज ऑफ नॉर्मल सी भी कंप्लेन होती है, बट ऐसा लगता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चीज हमको हाइड एंड सीक नहीं रखना है, एवरीथिंग टू बी इन अ फेयर ऑफ फॉर एन एम्प्लॉय आपको रखना है, तो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। नाउ नेक्स्ट हियरिंग, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपने कमिटी असाइन कर दिया, नाउ इसकी फर्स्ट हियरिंग करनी। तो हियरिंग के रिगार्डिंग आप जो भी यहाँ पे डिफाइन करोगे, एक बार आपके पास कोई रिपोर्ट्स आ जाती है, कुछ आपकी इन्वेस्टिगेशंस हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे ही उसको डिफाइन करने जाओगे तो आपके पास ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन थी, उसका अलोकेशन कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। जो भी चीजें मैं यहाँ पे डिस्क्राइब की थी वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। नाउ अनाउंसिंग द हियरिंग, तो उसका स्टेटस यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे कि उसको मेरे को अनाउंस करना है या तो फिर मेरे को आगे ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू द न्यू कमिटी या ट्रांसफर टू द अनदर पर्सन, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो हियरिंग है, तो हियरिंग का लोकेशन क्या है, उसके डेट एंड टाइम क्या है, और जो भी पर्टिकुलर पर्सन है अगर किसको इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो किससे पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो, लोकेशन का पूरा वेन्यू लिख सकते हो। और आपको लिखना है कि जैसे एक पर्टिकुलर जब हियरिंग हो रही है देन आप वहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ भी मैसेज आपको पहुंचाना है और कुछ कमेंट लिखना, तो यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हो। तो सारे कमेंट पर्टिकुलर जो भी पर्सन ने एप्लीकेशन किया होगा जिसके अगेंस्ट में होगा सबको नोटिफिकेशन जाएगा। और आपको लगता है कि कुछ अटैचमेंट आपको कुछ करना है, हो सकता है कि उनको कुछ सबमिशन ऑफ चीजें उनको लेके आनी है, तो यहाँ पे आप अटैचमेंट कर सकते हो, वो सारी चीज उनके पास पहुंच जाएगी। आप सबमिशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको आएगा कि आप इस पर्टिकुलर ये जो कमिटीज आपने असाइन किया था, तो कमिटी में आपको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर चेयरपर्सन है, नोडल पर्सन है और 2 कमिटी मेंबर है। तो आपको पर्टिकुलर कितने लोगों को यहाँ पे आपको एक मेल नोटिफिकेशन आपको सेंड करना है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो किसको 2 में जाना चाहिए, किसको सीसी में जाना चाहिए, किसको बी सीसी में जाना चाहिए, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके साथ साथ जिसने भी एप्लीकेशन किया है, यानी जिसके अगेंस्ट में किया है और जो एम्प्लॉय उनका भी नाम नीचे ड्रॉप डाउन में आएगा, तो उसको भी आप सिलेक्शन कर सकते हो कि उनको भी मेल नोटिफिकेशन जाना चाहिए। आपके पास यहाँ पे 2 और बीसीसी है, ग्रीवियंस एप्लीकेशन अलोकेशन का बाय डिफॉल्ट आपके पास में एक मेल नोटिफिकेशन है। नीचे आपको बॉडी मिलती है, बॉडी के अंदर आपको कुछ भी एडिशनली चीजें आपको अगर डिस्क्राइब करना है, कुछ चीजें आपको ड्राफ्ट करनी है, तो चीजों को ड्राफ्ट करके आप सेंड मेल कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एवरी एप्लीकेशन जब भी आप उसको स्टेटस चेंज करोगे, सबमिशंस करोगे, हियरिंग अलोकेशंस करोगे और कंप्लेन को क्लोज करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो एवरी टाइम सिमिलर काइंड ऑफ मेल फैसिलिटी विच यू आर, आपको सारी इस तरह से फैसिलिटी मिलेगी कि लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ भी ड्राफ्टिंग को आपको चेंज करना, आप चेंज कर सकते हो। हाँ, सब्जेक्ट लाइन आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड, बिकॉज कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो वो वहाँ पे पर्टिकुलर डिफाइन है, तो उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। बट रेस्ट ऑफ द 3 चीज जो बॉडी में लिखे हुए आप उसको चेंज कर सकते हो। नाउ हियरिंग हो गया यहाँ पे, ना हियरिंग हो गया। हियरिंग के बाद आपको कैलेंडर्स मिलता है, तो कैलेंडर में आपने जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पर्टिकुलर कैलेंडर्स है, तो कैलेंडर में आपके पास जितने भी ग्रीवियंस है, तो यहाँ पे ग्रीवियंस नंबर और उसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो हमने दिया हुआ है। उसके साथ आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रीवियंस है। जैसे आप पर्टिकुलर डेट्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको पर्टिकुलर मिलेगा कि हियरिंग डेट ये है, लोकेशन ये है, क्या ग्रीवियंस था और किसके रिगार्डिंग था, पूरी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। ग्रीवियंस का डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको दिख रहा है कि टोटल ग्रीवियंस कितने उनको रिसीव हुए हैं,
कितने अलोकेशन के रिगार्डिंग अभी पेंडिंग है, कितने टोटल ग्रीवियंस अलोकेटेड हो गए, इन हियरिंग में कितने ग्रीवियंस है, शेड्यूल फॉर नेक्स्ट हियरिंग, यानी कि हो सकता है कि कुछ एग्जिस्टिंग ग्रीवियंस है जो एक हियरिंग में फिनिश अप नहीं हुए, उसकी जो मल्टीपल शेड्यूलिंग हो रही है, तो और कितने हियर पर्टिकुलर ग्रीवियंस है जिसकी नेक्स्ट शेड्यूलिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपको वो भी डिफाइन हो जाएगा। जो ग्रीवियंस होते हैं ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर जो मैंने जैसे बताया कि कोई भी ग्रीवियंस होता है तो आप उसको क्लोज नहीं कर पाता, आपको लगता है कि यहाँ पे अपने एंड पे सारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, सारी डिटेल सबमिशन होगी, नाउ वी नीड टू ट्रांसफर दिस ग्रीवियंस टू द सेंट्रल पर्सन। सो आप वहाँ पे जब भी ट्रांसफर करते हो तो वहाँ पे आगे जाने के बाद वो ग्रीवियंस है कितने रिजेक्ट हो चुके हैं, कितने क्लोज हो चुके हैं, पर्टिकुलर आप मंथ और ईयर आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे चार्ट आप सिलेक्शंस करोगे तो आपको पूरा चार्ट का समरी यहाँ पे आपको मिलेगा कि ऑल टोटल ग्रीवियंस कितने रिसीव हुए, उसका ईयरली समरी, ईयरली आपके कितने ग्रीवियंस है, मंथली आपके कितने ग्रीवियंस है और टोटल ऑल ओवर ग्रीवियंस कितने, तो आपको इस तरह से पूरा आपको एक समरी दिया जाता है। आपके पास रिपोर्ट्स में भी ऑप्शंस है, रिपोर्ट में आप जैसे यहाँ पे डिफाइन करोगे तो आपके पास ग्रीवियंस के जो भी फ्रॉम डेट टू डेट के जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो उसके रिगार्डिंग पूरा आपको ग्रीवियंस एक रिपोर्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका केस नंबर क्या था, एप्लीकेशन किसने किया, कब एप्लीकेशन हुआ है और कौन सी एप्लीकेशन ब्रांच थी, किसके अगेंस्ट में ग्रीवियंस हुआ, क्या क्या उसकी हियरिंग थी, पूरी आपको 1 to 1 पूरा डिटेल यहाँ पे एक्सेल में पूरा आपको स्टेटस रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। Now we have a few things which we have defined over here in privilege की privilege में हम लोग किस तरह से, अभी हमने ये जो पूरा एप्लीकेशन था कैसे वो आगे वर्क करेगा, हम जिस हिसाब से प्रिविलेज देंगे उस हिसाब से पर्टिकुलर एम्प्लॉय को दिखेगा, नोडल एचआर को दिखेगा, चेयरपर्सन को दिखेगा। जैसे आप देख रहे हो कि लाइव एप्लीकेशंस है, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि ग्रीवियंस एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे आप चेक करो कि ऐड बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट मेरा नाम सिलेक्शंस आ गया और मैं यहाँ पे सारी चीजें कर सकता हूँ। इफ आई एम जस्ट डूइंग द एप्लीकेशन इन अदर, सो यहाँ पे मेरे को अदर का ऑप्शंस मिल गया। ग्रीवियंस में अगर आपने, मैंने जैसे बताया कि आपने जैसे पर्टिकुलर पर्सन को चेयरपर्सन, नोडल पर्सन और कमेटी मेंबर बनाया तो उनके रिगार्डिंग हमने राइट्स रखे हुए कि आप जो भी, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन है कि आपके वहाँ पे चेयरपर्सन अलोकेशंस और उसका हियरिंग का नोटिफिकेशन करेगा तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर राइट्स दे सकते हो, तो चेयरपर्सन कैन डू द हियरिंग काइंड ऑफ थिंग्स और वो अलोकेशंस कर सकता है। और यहाँ पे जैसे आपने चेयरपर्सन को दिया तो चेयरपर्सन के लिए रिगार्डिंग हमने डिफरेंट राइट्स ही यहाँ पे क्रिएशंस किए हुए, तो आप ये दो राइट से पर्टिकुलर चेयरपर्सन को दे सकते हो और ये पर्टिकुलर दो राइट से आप नोडल एचआर को दे सकते हो। ग्रीवियंस हियरिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से नोटिफिकेशन और चीजें दिखेंगी, तो आपको अगर प्रीवियसली जितनी भी हियरिंग हो चुकी है तो सारी हियरिंग आप यहाँ से, आपके पास हाइड एंड शो का पर्टिकुलर बटन दिया हुआ, वहां से जाके आप पूरी डिटेल यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर हियरिंग के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको अपडेट्स देने हैं तो आपके पास, अगर यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है आपको दिखा रहा है कि पर्टिकुलर जो भी ग्रीवियंस आपके पास असाइन हुआ है उसका मल्टीपल कितना हियरिंग हो चुका है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 हियरिंग, 2 हियरिंग, 3 हियरिंग, तो यहाँ पे मल्टीपल हो चुका है। तो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या मल्टीपल हियरिंग में जो डिटेल ऑफ हियरिंग है, तो यहाँ पे आप टिक मार्क करोगे तो पर्टिकुलर डिटेल ऑफ हियरिंग में क्या क्या वहाँ पे चीजें डिस्क्राइब हुई थी सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी कमेंट आपने यहाँ पे लिखे वो सारे यहाँ पे डिस्क्राइब हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे पेंडिंग हियरिंग, यानी कि जो भी ग्रीवेंस फर्स्ट टाइम आपने अलोकेशंस किया है तो उसका एक भी बार एलोकेशन, एक भी बार हियरिंग नहीं हुआ उसका, यहाँ पे जाके आप हियरिंग कर सकते हो। अगर इन फ्यूचर पर्टिकुलर कोई भी ग्रीवेंस है वो अपकमिंग हियरिंग, यानी अभी उसका हियरिंग होना है तो वो कब आने वाली है वो यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रीवेंस को लेते हैं और उसको अलग अलोकेशंस करते हैं, यहाँ पे मैंने 25 कर दिया, यहाँ पे मैं टाइमिंग अलोकेशंस कर सकता हूँ। अटैचमेंट मैंडेटरी है।
जैसे मैंने यहाँ पे सबमिशंस किया तो आपको दिख रहा है कि इस तरह से उनका नोटिफिकेशन पूरा आ गया। यानी कि मैंने जैसे बताया था कि एप्लीकेशंस कौन कौन रहेगा, एप्लीकेंट कौन है, और जो भी कमेटी मेंबर्स कौन कौन है, नोडल एचआर कौन कौन है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्शंस कर सकता हूँ, मेरे को सब लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन में रखना है। आपको लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन को नोटिफिकेशन नहीं भेजना है तो आप पर्टिकुलर पर्सन को रिमूव भी कर सकते हो। इतने सारे पर्सन को मेरे को 2 में रखना है, इतने को मेरे को सीसी में रखना है, और इतने को मेरे को बीसीसी में रखना है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। डिफाइन में आप चीजों को चेक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सीसी। और अगर आपको लगता है कि एडिशनली कोई आपको मेल यहाँ पे टाइप करना है तो पर्टिकुलर मेल आईडी भी 2 और बीसीसी में आप अपने हिसाब से मैन्युअली उसको टाइप इन कर सकते हो। आपके पास जो मैसेज आ रहा है तो पर्टिकुलर मैसेज में अगर आपको कोई भी चीज ड्राफ्टिंग करनी है तो यहाँ पे पर्टिकुलर एडिशनल जो भी नोट्स आपको लिखनी हो पूरा आप नोट्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और आप उसको सेंड मेल कर सकते हो। अभी यहाँ पे जाएंगे अपकमिंग हियरिंग। तो इस पर्टिकुलर हियरिंग को मैंने और एक हियरिंग शेड्यूल किया तो आपको दिख रहा है कि वो पर्टिकुलर मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि वो मेरा अपकमिंग हियरिंग में चीजें आ रही है। यहाँ पे लगता है कि कोई भी, जैसे मैंने आगे और एक जो प्रीवियसली ग्रीवियंस है उसको आगे सबमिशंस किया है, और आपको दिख रहा है कि पर्टिकुलर ये जो ग्रीवियंस है क्लोज हो चुका है। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि 3 उसका पर्टिकुलर हियरिंग हुआ था। तो यहाँ पे जाके मैं चेकआउट कर सकता हूँ कि उसका 3 हियरिंग में क्या क्या चीजें हुई थी। तो एवरी हियरिंग की जो भी डिटेल्स होगी, तो यहाँ पे लास्ट हियरिंग कब हुई थी, नेक्स्ट हियरिंग उसकी कब हुई थी, हियरिंग का लोकेशन क्या था, कौन पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट पर्सन वहां पे दिया था, जो हियरिंग के जो कमेंट्स हैं, कमेटी कौन कौन सी थी, कब वो क्लोज हुआ, और जो भी अटैचमेंट अगर मैंने की हो तो सारे यहाँ पे मेरे डाउनलोड हो जाएंगे। तो इस तरह से एवरी ग्रेवियंस की एवरी चीजें, जैसे सोनिया जी ने यहाँ पे बताई थी कि एवरीथिंग टू बी डॉक्यूमेंटेड ऑन अ प्रॉम्प्ट थिंग्स। तो आप पूरे ईच ऑन एवरी स्क्रीन पे जो भी आपकी स्क्रीन है, और जो भी एक एक जो भी ग्रीवियंस एप्लीकेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हुई है उसकी टोटल डिटेलिंग यहाँ पे आप लोग डाउनलोडिंग कर सकते हो। नाउ नाउ यहाँ पे मैंने और एक चीज आप लोगों को बताया था कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो आपको ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पे रिसीव होती है। यानी कि थर्ड पार्टी आपका जो भी वेंडर्स है, या तो फिर आपका डीलर्स है, या भी जो आपका पर्टिकुलर एम्प्लॉय नहीं है उससे कोई ग्रीवियंस आया और आप उसको रजिस्टर करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर पैनल मिलता है। ये तो पर्टिकुलर पैनल नोडल एचआर को या तो भी सेंट्रल पर्सन को आप असाइन कर सकते हो। तो वो यहाँ पे जाके पर्टिकुलर जो भी डेट्स होगी उस डेट को, उसको कब ग्रीवियंस आया था, बिकॉज अब कई बार ऐसा होता है कि ये आता है पर्टिकुलर मेल के थ्रू आता है, कई बार रजिस्टर्ड डे के थ्रू आता है, या तो फिर पर्टिकुलर ईमेल्स आते हैं, या तो फिर किसी कोई भी कंप्लेनर पर्सन में भी हो सकता है कि वो पर्सनली वॉकिंग करके आया और वो कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो चीजें है उसको आप डिफाइन करोगे कि कब ये ग्रीवियंस रेज हुआ था, कोई थर्ड पर्सन था तो थर्ड पर्सन का पूरा नाम, एड्रेस, ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे। तो ये इतनी चीज हमने यहाँ पे मैंडेटरी रखा हुआ है। रीजन बीइंग कि जब भी वो ग्रीवियंस की हियरिंग होती है तो आप उसको अगर कांटेक्ट करना चाहो और पर्सन को प्रेजेंट करना चाहो तो इसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें मैंडेटरी, बिकॉज आपको कैसे पता चलेगा किसने ग्रीवियंस रेज किया था। तो ये सारी चीजें मैंडेटरी है। नाउ ये पर्टिकुलर ग्रेवियंस आपको ईमेल के थ्रू आया था, रजिस्टर के थ्रू आया था, कुरियर के थ्रू आया था, अदर ऑप्शंस है, और सिस्टम के थ्रू आया था। तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलर ग्रेवियंस कैसे रिसीव हुआ था, किसके अगेंस्ट में था। मे बी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में था, हो सकता है कि उसमें भी कोई थर्ड पार्टी वेंडर, तो इसमें भी ऑप्शंस आपको मिलता है कि उसके अगेंस्ट में भी आप ग्रेवियंस को रेज कर सकते हो। ओके, इस तरह से आप इसको भी पर्टिकुलर कोई भी ग्रीवियंस में भी इन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय के थ्रू नहीं आता, थर्ड पार्टी के थ्रू आता है, आप उसको कैसे रिसीव कर सकते हो और कैसे उसके अगेंस्ट में पोस्ट कर सकते हो। नाउ हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कमिटी मेंबर एलोकेशंस। जैसे मैंने बताया था कि आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कोई ना कोई डेजिग्नेशन और कोई ना कोई रोल्स है, बट आप उसको सिस्टम में आप कैसे उसको चेयरपर्सन डिफाइन कर सकते हो, कमिटी मेंबर कैसे डिफाइन, कमिटी कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे।
यहाँ पे पर्टिकुलर आप जब ऐड बटन पे टिक मार्क करते हो तो मेंबर, यहाँ पे आप चेयरपर्सन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो भी आपके जो पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं, तो पर्टिकुलर जो ब्रांचेस है आप यहाँ पे सिलेक्शंस करोगे, कौन से स्टेट के रिगार्डिंग आप करना चाहते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग। अगर हो सकती है कि एक ही पर्टिकुलर स्टेट में आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी ब्रांचेस के रिगार्डिंग आपको कमिटी यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो इस ब्रांचेस में जितने भी एम्प्लॉय आएंगे आपको सारा लिस्ट डाउन हो जाएगा। तो अभी आप क्या कर रहे हो कि इस सारे एम्प्लॉय में से आप चेयरपर्सन बना रहे हो, यानी कि कमिटी के रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो, चेयरपर्सन डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक साथ मल्टीपल चेयरपर्सन डिफाइन कर सकते हो। आपकी ब्रांचेस के रिगार्डिंग अगर आपको अलग अलग चेयरपर्सन डिफाइन करना है, जो भी ब्रांचेस के रिगार्डिंग आपकी अलग अलग कमिटीज है, तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे चेयरपर्सन डिफाइन कर सकते हो। जो भी चेयरपर्सन यहाँ पे डिफाइन करोगे वो सारे का लिस्ट यहाँ पे आपको आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे नोडल एचआर जिसको भी डिफाइन करना चाहते हो, तो नोडल एचआर का सिमिलर वे आप यहाँ पे नोडल एचआर बना सकते हो। और कमिटी मेंबर, तो उसी तरह से आप यहाँ पे कमिटी मेंबर बना सकते हो। एक बार का आपका यहाँ पे काम है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को आपने यहाँ पे नोडल एचआर, चेयरपर्सन और कमिटी मेंबर, इस तरह से आपने पहले एम्प्लॉय को एक रोल डिफाइन कर लिया कि वो कौन कौन से रोल में रहेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इट इज मेकिंग द कमिटी। आप यहाँ पे कमिटी यहाँ पे डिफाइन करोगे तो आपको एक इफेक्टिव डेट दे देना है। इस इफेक्टिव डेट से कमिटी का आपको नाम डिफाइन करना है। ये पर्टिकुलर कमिटी आप कौन से स्टेट के लिए असाइन करना चाहते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए असाइन करना चाहते हो। तो जब भी क्या होगा, ये कमिटी का रीजन क्या है यहाँ पे इस तरह से बनाने का, कि जब भी कोई ग्रीवियंस एम्प्लॉय के थ्रू रिसीव होता है, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो लोकल कमिटी आपने जो बनाया हुआ है उसको लोकल जो नोडल एचआर है या तो फिर चेयरपर्सन है, उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा। तो जब भी कोई जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके पास जैसे कि 45 और समथिंग लाइक 200 ब्रांचेस है, तो एवरी कंप्लेन कैन नॉट बी रिसीव और मॉनिटर सेंट्रली। तो वहां पे क्या होता है, फिल्टरेशन होके आता है। बट हाँ, मैंने जैसे बताया कि वो लोग कंप्लेन को क्लोज नहीं कर सकते, वो ऑलवेज ट्रांसफर करेंगे और जो भी एविडेंस होगा उसको सबमिशन करेंगे। तो एक यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि आपकी कोई भी चीज अगर कंपनी को इन फेवर में कोई भी चीज हो रही है, तो वो ऑलवेज वो वहां पे मॉनिटर होगी। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर मैंने जैसे बताया था कि एक चेयरपर्सन, एक नोडल पर्सन और यहाँ पे मल्टीपल, जैसे मिनिमम 2 आपको कमिटी मेंबर रखने पड़ेंगे और मैक्सिमम आप 6 तक यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। वो हमने ऑप्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे एक टिक मार्क करोगे तो आपको यहाँ पे बना डिफाइन देगा कि मिनिमम 2 मेंबर्स टू बी रिक्वायर्ड फॉर एनी कमिटी। तो यहाँ पे मल्टीपल पर्सन आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आप कमिटी जैसे आप क्रिएशंस करोगे तो इस पर्टिकुलर कमिटी आपकी क्रिएशंस हो जाएगी। इस पर्टिकुलर कमिटी में जाके आपको लगता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड और आगे जाके आपको लगता है कि इस कमिटी में से इतने मेंबर को चेंज करना है। इन फ्यूचर हो सकता है कि कमिटी मेंबर में से कोई लेफ्ट हो गया, कोई रिजाइन हो गया, मे बी वो कोई ट्रांसफर हो गया। तो उस केस में जाके आप कोई भी कमिटी के ऊपर जैसे यहाँ पे टिक मार्क करोगे, आपको सारी कमिटीज यहाँ पे दिख जाएगी। कोई भी कमिटी के ऊपर जब आप टिक मार्क करोगे तो यहाँ पे इफेक्टिव डेट से उस कमिटी का आप रीडिफाइन कर सकते हो, यानी कि चेयरपर्सन चेंज कर सकते हो, नोडल एचआर चेंज कर सकते हो, और जो भी आपकी एग्जिस्टिंग कमिटी मेंबर होगी उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से इसका भी एक फैसिलिटेशन दिया हुआ है। इन फ्यूचर आपको नई कमिटी नहीं बनानी है, जो एग्जिस्टिंग कमिटी है उसमें जाके आप मॉडिफिकेशन विद द इफेक्टिव डेट उसको कर सकते हो। तो पर्टिकुलर जब भी नई चीज और नए अपडेट्स हो गए तो न्यू मेंबर को वो नोटिफिकेशन और अलोकेशन चला जाएगा। कैलेंडर्स जैसे हमने चीजों को पीपीटी में देखा था उसी हिसाब से यहाँ पे आपको लाइव में चीजें अपडेट कर रहा हूँ। डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड के रिगार्डिंग आप जो भी यहाँ पे मंथ और ईयर सिलेक्ट करते हो तो इस पर्टिकुलर जो ग्राफ है उसके रिगार्डिंग वर्कआउट करेगा। और आप पर्टिकुलर यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास मंथली समरी आपको निकालना है कि ईयरली समरी। आप यहाँ पे सिलेक्शंस करोगे तो यहाँ पे मंथली समरी आ जाएगा, और यहाँ पे डिफाइन करोगे तो ईयरली समरी आ जाएगा।
Okay, so that things from my end. Question. So I'm handing again to the Sonia. Thank you so much, Chintan sir, for sharing the valuable inputs. I request all the attendees, in case if you have any questions, please share your questions in comment chat box, and we are ready to take up. Okay, so we have few questions from audience. Okay, I'm taking one question. One attendee is asking, like, what is the meaning of total gradients in dashboard? Okay, the next question is, what the close gradients is included in total? Okay, I hope we have made this question clear. The next question is from one of the attendee. Which database is used and where the data is stored? It is cloud based. I hope we made this question clear. We are ready to take up more questions. So I'll request all the attendees to please post your questions in chat box. We have around 5 minutes of more time, and we are ready to take up the questions. I'll request all the attendees to please post your questions in chat box. In case those people who are not comfortable in writing, they can just raise your hand. I'll unmute them. Okay, there is one more question in continuation. So there was one question earlier asked by Mr. Manoj. So he's asking again, what is the answer about database? सर जो डेटाबेस है हमारा एसक्यूएल, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो डेटाबेस हमारा यूज हो रहा है, यानी कि एचआरएमएस पोर्टल के लिए जो डेटाबेस यूज हो रहा है, सेम डेटाबेस ही इसमें यूज होगा. इट इज नॉट अनदर मॉड्यूल. इट इज इंटीग्रेटेड विद आवर ऑरेंज अल्टीमेटिक्स एप्लीकेशन के साथ ही इंटीग्रेशन है, और उसके रिगार्डिंग हम लोग कोई अलग से प्रिविलेज नहीं देने वाला है. सेम प्रिविलेज सेम लॉगिन ऑप्शन में ही ये ऑप्शन एड ऑन हुआ है.
So it is the same database. और जो भी आपके attachment होते हैं, because the attachment cannot be add on with the जो पर्टिकुलर ग्रीवेंस के रिगार्डिंग जो अटैचमेंट का ऑप्शंस है वो सारे अटैचमेंट एप्लीकेशन में स्टोर होते हैं और जो भी पर्टिकुलर आपके नोट्स है फील्ड है सो एवरीथिंग विल बी ट्रैक इनटू द डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस आई होप वी हैव मेड इट क्लियर Okay. Manoj sir, for the cost and additional feature, I'll get back to you post completion of this session. Okay, I'll request all the people to please post your questions. We are ready to take up. Okay, there is one more question from attendee. Okay, so the attendee is asking about the total grievance, and he's asking whether that the closed number of grievance and the active number of grievance are included in that total one. Yes, it is included. Okay. So I'm requesting all the attendees to please share your questions in this chat box, and we are ready to take up. By 4:20, we will conclude this session. I'll request attendees to please post your questions. Please be noted, post completion of this session, you will get recordings as well. So in case if you have any questions from recording, you can directly shoot us an mail on feedback@orangewebtech.com or support@orangewebtech.com. Documentation. In case if you want a personalized one-on-one demonstration session, please you can book your session now as well. As this is the pre-launch, as of now, we have not provided this module within the client's software. So I'll request you to please pre-book this module as quickly. In case if you want a personalized demonstration, you can share me the message in the chat box. I'll arrange one-on-one walkthrough session for you. We have 1 more minute left. In case if you have any question, I'll request all the attendees to please post your questions in comment section. We are ready to take up. In case if you want a personalized walkthrough, one-on-one walkthrough, please let us know. We will arrange it for you that as well. Please be noted, post completion of the session, you'll receive a recording session as well. So in case if you have any queries and concern related to that recording, do contact us on feedback@orangewebtech.com, or you can you can provide me the missed call on 8866068968. Not only that, in case if you want to coordinate with my support engineer, you can contact it as well related to this module. Okay, so far, we have not received any question, and we were ready to take up the questions, no issues. So thank you so much for joining today's session. It was a historical session as we have launched one module post having the improvements into the solution. Thank you so much for joining. In case if you want any kind of suggestion or expert guidance, do contact us on our landline numbers. It's 0794906896. In case if you want a demonstration session, contact us on 8866068968. Along with this, you can shoot us the mail on support@orangewebtech.com or on the feedback@orangewebtech.com. Thank you so much, guys, for joining today's session. I'll keep you posted for the next upcoming webinars as well. Thank you so much for joining. Thank you so much, team, for presenting such a valuable session. I hope people have took a few valuable insights from this session. Thank you so much, guys. Okay.